साथियों नमस्कार। भागलपुर न्यूज़ 724 में आपका स्वागत है। पीरपैंती में प्रस्तावित अडानी पावर प्लांट विद्युत ताप गृह के निर्माण को लेकर बिहार सरकार द्वारा अधिगृहित भूमि पर पेड़ कटाई का कार्य तेजी से जारी है। जैसे ही पेड़ कटाई का काम शुरू हुआ, वैसे ही स्थानीय लोगों में नई उम्मीद जगी है। लोगों को विश्वास है कि अब जल्द ही ताप गृह का निर्माण कार्य भी आरंभ होगा, जिससे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। स्थानीय युवाओं का कहना है कि अडानी पावर प्लांट के निर्माण से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। यदि यह परियोजना समय पर पूरी होती है तो पीरपैंती और आसपास के इलाकों में रोजगार के नए विकल्प खुलेंगे और लोग अपने परिवार के साथ रहकर ही आजीविका कमा सकेंगे। हालांकि इस विकास कार्य के बीच आम किसानों की चिंता भी सामने आ रही है। पीरपैंती को कभी आम का शहर कहा जाता था, लेकिन ताप गृह के लिए हो रही लगातार पेड़ कटाई से आम की खेती को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। किसानों का कहना है कि इस बार आम की फसल लगभग नहीं के बराबर होगी और करीब 80% आम की खेती समाप्त हो जाएगी, जिससे किसानों की आय पर सीधा असर पड़ेगा। एक ओर जहां अडानी पावर प्लांट से औद्योगिक विकास और रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर कृषि और पर्यावरण को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार और कंपनी विकास तथा किसानों के हितों के बीच किस तरह संतुलन स्थापित करती है। भागलपुर समेत बिहार के 19 जिलों में शीतलहर का कहर जारी है। भागलपुर में जिला प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजामात किए गए हैं। विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था किया गया है। आम राहगीरों से लेकर रिक्शा चालकों तक अलाव का मदद लेकर रात गुजार रहे हैं। इधर जिला अधिकारी नवल किशोर चौधरी, सदर एसडीएम विकास कुमार, नगर आयुक्त शुभम कुमार सहित अन्य जिला प्रशासन की टीम ने भागलपुर स्टेशन पहुंचकर जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करें। वहीं स्कूल कॉलेज के समय में भी बदलाव कर दिए गए हैं। तापमान में काफी गिरावट हुआ है और जिसको लेकर के हमने सभी जगहों पर जहां भी आवश्यक है अलाव जलाने के लिए निर्देश दिया है और आप नगर में देख रहे हैं अलाव भी जल रहा है। इसके साथ ही मैं, नगर आयुक्त, हमारे एसडीओ और हमारी पूरी टीम जो भी जरूरतमंद है, कहीं पे आसरा लिए हुए हैं, कहीं आश्रय लिए हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए हम लोग कंबल वितरण भी कर रहे हैं ताकि उनको ठंड प्रभावित नहीं कर सके। और सबौर प्रखंड अंतर्गत ममलखा पंचायत में सरकार द्वारा चलाए जा रहे ग्रामीण बाजार विकास अभियान के तहत हाट बाजार के लिए नए सिरे से विकास कार्य का शिलान्यास किया गया। इस योजना के अंतर्गत हाट परिसर में शेड निर्माण एवं चारदीवारी का निर्माण किया जाएगा, जिससे वर्षों से असुविधाजनक स्थिति में कारोबार कर रहे दुकानदारों और ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान डीडीसी प्रदीप कुमार ने कहा, सर यहाँ जो हटिया का जो कर रहे हैं, इसमें क्या क्या होगा फायदा? हम लोग जिला प्रशासन का प्रयास है कि जिले में सभी प्रखंडों में एक एक मुख्य जो हमारे पुराने समय से लगता रहा है बाजार, उसको हाट के रूप में डेवलप करने का, और जो लोग ज़मीन पर बैठकर सामान बेचते हैं या अपना हाट लगाते हैं, उन लोगों को हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएं। उसमें हम लोग प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसके ऊपर शेड बनाएंगे और एक बढ़िया सा बाजार हाट टाइप का डेवलप करेंगे ताकि सभी लोग यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से बैठ के और सम्मानजनक तरीके से अपना हाट लगा सकें। तो इसी के क्रम में आज हम लोगों ने सबौर में यहाँ पर उद्घाटन किया है और शिलान्यास किया है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सत्र 2023-27 सेमेस्टर 4 के मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों ने आज प्रभारी कुलपति प्रोफेसर बिमलेंदु शेखर झा पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही मारवाड़ी कॉलेज में चल रहे मूल्यांकन कार्य का शिक्षकों ने बहिष्कार कर दिया। शिक्षकों ने बताया कि कुलपति मूल्यांकन कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी दौरान सीनेट सदस्य सह एफिलिएटेड कॉलेज शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद मिश्रा प्रभारी कुलपति प्रोफेसर बिमलेंदु शेखर झा से बकाया राशि भुगतान को लेकर आग्रह कर रहे थे, लेकिन कुलपति भड़क गए और डॉक्टर आनंद मिश्रा को तत्काल मूल्यांकन कार्य से डीबार करने का निर्देश रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे को दे दिया। वहीं आनंद मिश्रा को मूल्यांकन कार्य से हटाने की बात सुनते ही डॉक्टर परवेज अख्तर एवं अन्य शिक्षकों ने मूल्यांकन कार्य बंद कर दिया और मारवाड़ी कॉलेज के महिला प्रभाग से बाहर निकल गए। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रभारी कुलपति प्रोफेसर बिमलेंदु शेखर झा ने अपनी गलती पर माफ़ी नहीं मांगे तो वे लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। इधर पूरे मामले पर जब कुलपति से उनका पक्ष लेने का प्रयास किया गया
तो टीएमबीयू के प्रशासनिक भवन स्थित उनका चैम्बर खाली था और जब मोबाइल पर संपर्क किया गया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। सारे शिक्षक गर्म हो गए और सारे शिक्षक मिलके आज का मूल्यांकन बहिष्कार कर दिए कुलपति के दुर्व्यवहार पर। लेकिन मैं अपने शिक्षकों से अपील करता हूं कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए हम लोग मूल्यांकन कार्य सोमवार को करेंगे, काला बिल्ला लगा के करेंगे। अगर कुलपति कोई सम्मानजनक बात नहीं करते, हमारे शिक्षकों का जो बकाया 7 बार का भुगतान है, सेंटर एक्सपेंस है एफिलिएटेड कॉलेज का, अगर वह भुगतान समय नहीं होता है तो फिर हम लोग अनिश्चित काल के लिए मूल्यांकन कार्य को बाधित करने के लिए बाध्य होंगे। बेगूसराय जिले में निगरानी विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला कल्याण पदाधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल और उनके नाजिर जीवेंद्र कुमार सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी समाहरणालय स्थित जिला कल्याण कार्यालय से की गई, जिससे प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। विशेष जानकारी देते हुए शिव कुमार शाह, विजिलेंस डीएसपी द्वारा की कार्रवाई बेगूसराय जिला में किया गया है। बेगूसराय जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी एवं उनके नाजिर के द्वारा सप्लायर मुकेश राम से कमीशन के रूप में बिल भुगतान हेतु पैसा की मांग की जा रही थी 10% के हिसाब से। वही उनके द्वारा 10% की राशि कमीशन के रूप में ली जा रही थी रिश्वत के रूप में, जिसको लेते हुए जो है कल उनको अरेस्ट किया गया है। निगरानी थाना कांड संख्या 114/2025 के आलोक में उनका गिरफ्तारी किया गया। उनको गिरफ्तार किया गया। सर नाम क्या है? उनका नाम है मनोज कुमार अग्रवाल, जिला कल्याण पदाधिकारी हैं, और जीवेंद्र कुमार है नाजिर है वहाँ जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय। आपका परिचय सर? मेरा नाम शिव कुमार शाह है, डीएसपी हैं विजिलेंस पटना।